गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, आज एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, या कह सकते हैं कि आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जीवों में जनन। आप सभी ने पढ़ा होगा जनन के बारे में, या आप सभी ने बहुत पहले से ही जान रखा है। 12th के पहले 11th में, 10th में, 9th में आप सभी ने पढ़ा होगा कि जनन क्या होता है। ठीक है, या जीवों में किस तरह से जनन होता है, इन सभी चीज़ों को आपने पहले से ही पढ़ रखा है। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, बट थोड़े डिटेल में इसमें पढ़ते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा सभी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो 9, 10, 11, 12 कंटिन्यूस पढ़ते हैं, क्योंकि बस सिर्फ सभी चीज़ों में सिलेबस एक ही होता है, सिर्फ उसमें डिटेल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो बोर न होइएगा। हम जो है आपको एक अच्छा और एक सूटेबल तरीका बताएंगे, जिसके थ्रू आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अंत तक बने रहिएगा, पढ़ाई में आगे बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, आइए बात करते हैं जीवों में जनन। तो आप सभी को पता है कि जनन क्या होता है या जनन किसे कहते हैं। तो देखिए कि जनन आखिर में है क्या। ठीक है, हम सभी क्या होता है कि अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न कराते हैं। ठीक है, जैसे बात करें कि दुनिया में इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, अगर वो सजीव हैं तो उनका एक अलग से कैरेक्टर होता है, और वो कैरेक्टर होता है कि वो जनन करते हैं। जनन करने का मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वो अपने ही तरह के संतान को उत्पन्न कराते हैं, उसे हम कहते हैं जनन। धरती पे यहाँ पे जीवन और मरण दोनों ही निरंतर चलता आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ जो भी प्राणी जन्म लेता है, इसी जनन की प्रक्रिया द्वारा ही जन्म लेता है। ठीक है, जीवों में जनन, आज इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जीवों में जनन क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जीवों में जनन यानी कह सकते हैं जनन वह भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने ही तरह के संतान को उत्पन्न कराते हैं, उसे हम कहते हैं जीवों में जनन। अब बेटा बात करते हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है। बेसिकली जनन जो है आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। ठीक है, अलैंगिक और लैंगिक। अब इसमें समझ लेते हैं कि सर ये क्या है, लैंगिक और अलैंगिक क्या है, लैंगिक किसे कहते हैं और अलैंगिक किसे कहते हैं। तो देखिएगा बेटा, अलैंगिक जनन वह जनन होता है या उस प्रकार का या इस तरह का, मतलब ऐसे तरीके का जनन। ठीक है, या कह सकते हैं कि यह वह जनन है जिसके द्वारा सिर्फ एक प्राणी ही अपने ही जैसे प्राणियों को जन्म देता है। ठीक है, यह वह प्राणी है। ठीक है, या इस प्रक्रिया में एक ही तरह का प्राणी या एक ही प्राणी जो है अपने जैसे प्राणियों को जन्म देता है। आपने पढ़ा होगा कि जनन में मेल और फीमेल, नर तथा मादा मिलकर एक अपने बच्चों को जन्म देते हैं, बट अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। अलैंगिक जनन में एक ही प्राणी जो होता है अपने जैसे प्राणियों को उत्पन्न कराता है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे इसमें कि किस तरह से उत्पन्न कराता है, क्या प्रोसीजर होता है, इसमें सब हम देखेंगे। पर इतना समझिएगा कि अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्राणी अपने ही जैसे प्राणियों को उत्पन्न कराने में सक्षम होता है। ठीक है, चलिए, और अलैंगिक आप सभी को पता है अलैंगिक में क्या होता है कि इसमें जो है एक प्राणी जो होता है अपने ही जैसे प्राणियों को उत्पन्न कराता है, पर इसमें क्या होता है कि इसमें नर तथा मादा के मिलने से नए प्राणियों को उत्पन्न, यानी कह सकते हो कि एक प्राणी इसमें जिम्मेदार नहीं होगा अपने जैसे बच्चों को उत्पन्न कराने में। ठीक है, इसमें 2 प्राणी जो होते हैं अपने जैसे प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि
देखिए इसमें नर होते हैं और मादा मिलकर अपने जैसे संतान को उत्पन्न कराते हैं। अब बात आती है सर इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा होता है या क्या कारण है ऐसा होने का। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं कि जो नर होते हैं, ठीक है बेटा, इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि एक प्राणी अपने जैसे प्राणी को उत्पन्न कराता है, इसमें नर तथा मादा, ठीक है, नर तथा मादा मिलकर अपने से प्राणी को उत्पन्न कराते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नर युग्मक तथा इसमें मादा युग्मक दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, इन दोनों के युग्मज मिलने के बाद इनके फीमेल के शरीर में युग्मनज का निर्माण होता है, या इसके यूटेरस में, या कह सकते हो कि इनके गर्भाशय में जो क्या है कि युग्मनज का निर्माण होता है, तथा उसी के कारण युग्मनज के कारण ही एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे, तो सर आखिर ये क्या होता है और इसमें क्या होता है, क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए बेटा, युग्मनज का निर्माण सिर्फ लैंगिक जनन में होता है, अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए इसे अलैंगिक कहते हैं। अलैंगिक को इंग्लिश में एसेक्सुअल कहते हैं और इसको बोलते हैं सेक्सुअल। ठीक है, देखिएगा हमेशा कभी भी बायोलॉजी के टर्म में अगर ए का यूज़ होता है यानी कि एब्सेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा बायोलॉजी में अगर ए शब्द का इस्तेमाल किसी और वर्ड के साथ होता है यानी कि एब्सेंट की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल का मतलब यहाँ पे सेक्स कैरेक्टर एब्सेंट है। ठीक है, सेक्स कैरेक्टर एब्सेंट। ठीक है, सेक्स कैरेक्टर जो होते हैं बेटा एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, इस वजह से इसे अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। इसमें क्या होता है, सेक्स कैरेक्टर यानी कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी का फॉर्मेशन होता है, या हमारे यहाँ जो है मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी पाया जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस से फॉर्म होता है स्पर्म और ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे क्रॉस करके क्या बना देते हैं, एक युग्मक बनाते हैं, युग्मनज बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से ही हमारे यहाँ जो होता है एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। चलिए अब बातें करते हैं कि सर क्या क्या टाइप्स होते हैं इन सब के, ठीक है, या क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, आप सभी को बता दें कि अलैंगिक जनन के 5 प्रकार होते हैं। अलैंगिक जनन के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं ये अभी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अलैंगिक जनन के 5 प्रकार होते हैं, वो इसमें हम देखेंगे। कौन कौन सा होता है? पहला होता है विखंडन। ठीक है, पहला बेटा विखंडन होता है। दूसरा जो होता है विजाणु जनन। ठीक है, दूसरा क्या होता है विजाणु जनन। ठीक है, सॉरी तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं मुकुलन, और चौथा जो होता है उसे हम कहते हैं खंडन। ठीक है, चौथा जो होता है उसे हम बोलते हैं खंडन। ठीक है, और पांचवा और आखिरी होता है जिसे हम बोलते हैं वर्धीय जनन। ठीक है,
पांचवा और आखिरी जो होता है उसे बोलते हैं वर्धीय, ठीक है, जनन, या इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन। ये बेटा 5 तरह के जो होते हैं अलैंगिक जनन होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे सर ये है क्या। ठीक है, तो इसे हम क्या समझेंगे, किस तरह समझेंगे, इसके पहले एक टॉपिक इसमें और आता है, ठीक है, जो कि हमें थोड़ा पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन लैंगिक जीवों में जनन था, इस वजह से हमें पहले उसको क्लियर करना था, बाद में हम अभी उसको अब देखेंगे। ठीक है बेटा, इसमें एक चीज़ और आता है जिसे बोलते हैं जीवन काल। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है कि, या कभी कभी मान लीजिए कि है आपके बुक में पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, तो इस वजह से बता दिया जाता है। हालांकि ये चीज़ें आपने भी मतलब पढ़ी है कि जीवन काल, जीवन काल क्या है, जीवन काल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जीवन काल जो होता है, जीवन काल किसे कहते हैं या ये है क्या। ठीक है, तो किसी भी प्राणी का, किसी भी प्राणी का किसी भी प्राणी का जन्म से लेके मृत्यु, जन्म से लेके मृत्यु के बीच का काल होता है, उसे ही हम बोलते हैं क्या, जीवन काल। पर इसमें एक बात और आती है, क्या सर हम गए, हम आज पैदा हुए, ठीक है, कोई नवजात बच्चा पैदा हुआ, किसी कारणवश मर गया, क्या वही उसका जीवन काल है। क्या हम कुछ साल बड़े हुए, 12 साल 13 साल 14 साल के हुए, किसी कारणवश हमारा एक्सीडेंट हो गया या हम कहीं से गिर गए या किसी वजह से हमारी मौत हो गई, तो क्या वो हमारा जीवन काल है। नहीं बेटा। ठीक है, जीवन काल क्या होता है, एक प्राकृतिक जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो अंतराल होता है उसे ही हम जीवन काल कहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ बेटा, हमने अभी तक समझते आ रहे हैं कि दो या दो से मतलब जो प्राणी होता है वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 टर्म आता है, जनक पहला है और दूसरा है संतान। तो जनक और संतान क्या होता है। ठीक है, देखिए जनक वो है जो कि बच्चे पैदा करने में जिम्मेदार होते हैं, यानी कह सकते हैं कि वो जो कि जिम्मेदार है किसी प्राणी को उत्पन्न कराने में। ठीक है, या उस प्राणी की बात कर सकते हैं, वे लोग जो कि बच्चों को या अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न कराते हैं। ठीक है, उन्हें हम जनक कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे माता पिता, वो हमारे क्या हैं, जनक हैं। ठीक है, और संतान क्या है, वो जो अपने जनक के द्वारा इस दुनिया में पैदा होता है या इस दुनिया में आता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या, संतान। ठीक है, जैसे हम लोग, ठीक है, हम लोग अपने माता पिता से ही ना आए हैं भाई। ठीक है, कोई उड़ के तो नहीं ना आया है, तो उसे ही हम कहते हैं जनक और संतान। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए बेटा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बाद अब अलैंगिक जनन में 5 तरीके होते हैं या 5 प्रकार के इस 5 प्रकार के अलैंगिक जनन जो होते हैं संपन्न होते हैं, 5 तरह के देखे जाते हैं। ठीक है, इन 5 में हमने पहले आपको बता दिया विखंडन। ठीक है, विखंडन को जिसको हम बोलते हैं फीजन, इंग्लिश में भी हम लिख दे रहे हैं फीजन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, मुकुलों में उसको बोलते हैं बडिंग।
खंडन को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। और कायिक वर्धी जनन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखिए बेटा, यहाँ पे फिजन भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें कि एक आता है द्विखंडन, एक आता है बहुखंडन। ठीक है, तो द्विखंडन को हम इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, और बहुखंडन को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है बेटा, तो ये एक प्रकार है, ठीक है। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है। और मल्टीपल फिजन का जो है वो मोस्टली फंगस होते हैं, फंगी, फफूंद जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है विखंडन हो गए, द्विखंडन, बहुखंडन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक प्राणी अपने बॉडी को स्प्लिट कर देता है। ठीक है, या कह सकते हो कि एक प्राणी जो है दो भागों में बट जाता है। जैसे कि अमीबा की बात करें, आप सभी को पता है ये अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, ये इसके मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, बाद में ये क्या करेगा, अपने से ही स्प्लिट कर जाता है बेटा, ये दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, तो इसे हम द्विखंडन करें। द्विखंडन का मतलब ही होता है कि वो जब भी अपने जैसे संतान को उत्पन्न कराएगा, यानी दो कराएगा। ठीक है, तो उसे हम द्विखंडन कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा द्विखंडन, बहुखंडन। बहुखंडन में क्या होता है कि इसमें जो है कि एक प्राणी जो होता है वो अपने जैसे बहुत सारे प्राणियों को जर्मिनेट कराएगा। ठीक है, बट इतना याद रखिएगा, द्विखंडन बहुखंडन में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है कि द्विखंडन में, ठीक है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक जो होता है वो विभाजित हो जाता है दोनों में। ठीक है, नए केंद्रक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बहुखंडन में ऐसा नहीं होता। बहुखंडन में क्या होता है कि एक से अधिक फॉर्मेशन होते हैं, और वो भी क्या होते हैं, अपने ही जैसे न्यूक्लियस का उसमें डेवलपमेंट होता है। ठीक है, या कह सकते हो कि उसमें सब में न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है? बीजाणु जनन स्पोर फॉर्मेशन ही। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम बात कर लें, अभी इसी की बात किए थे, आपका कहाँ गया, फफूंद, मतलब फंगी में। ठीक है, फंगी में आप सभी ने देखा होगा ब्रेड मोल्ड होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, उसमें हाइफी होता है, और हाइफी के अंदर ढेर सारे स्पोर्स जर्मिनेट करते रहते हैं। जैसे कि बात करते, देखिए ये एक हाइफी है और इसके अंदर ढेर सारे स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है, ग्रो करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते 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 क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बर्स्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ढेर सारे स्पोर्स इधर उधर एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे। ठीक है, ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि हमारे यहाँ जो होते हैं बैक्टीरिया, जो कि इन सभी, ये एक जो होता है, आपको पता है कि आपको मलेरिया डिजीज़ फॉर्म करता है। ठीक है, मलेरिया डिजीज़ फॉर्म करने के लिए आपको पता है कि जो फीमेल एनाफिलिस मच्छर होती हैं और एडेज मच्छर होती हैं। ठीक है, तो इसी से एक से डेंगू होता है और एक से क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, एनाफिलिस से मलेरिया होता है और एडेज मच्छर के फीमेल से काटने से डेंगू होता है। तो
तो उनके अंदर जो जिसके वो होस्ट होते हैं, यानी कि उनके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया ग्रो करता है जो कि हमें बाइट करता है। हमारे बाइट करने की वजह से क्या होता है, वो हमारे जैसे ही जो मच्छर होता है जो हमारा ब्लड शक करने लगता है, तो गलती से वो जानबूझ के नहीं करता, गलती से वो बैक्टीरिया क्या होता है उसके अंदर या हमारे बॉडी के इनसाइड में चला जाता है और वो जाकर क्या करता है, इसी तरह स्पोर फॉर्मेशन करने लगता है, अपने ही जैसे स्पोर्स को बनाने लगता है। ठीक है, या उसको एक उस बैक्टीरिया का नाम जो है क्या है, ठीक है, ये आप लोग का वर्क है बेटा। आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उस बैक्टीरिया का क्या नाम है। ठीक है, कि सर जो कि डेंगू और मलेरिया के फीमेल मच्छर के अंदर होता है। ठीक है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन बेटा ये मोस्टली जो होता है हाइड्रा में होता है। ठीक है, हाइड्रा एक तरह का प्लांट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक अलग से छोटा ये हाइड्रा जर्मिनेट करेगा, तो ये यहाँ से क्या होगा, अपने से टूटकर ज़मीन में गिर जाएगा, जिसके वजह से फेवरेबल कंडीशन में वो क्या करेगा, एक नए हाइड्रा को बॉर्न करा देगा। एक नए हाइड्रा जो होते हैं वो बॉर्न हो जाते हैं, इसे हम बडिंग कहते हैं। खंडन, देखिए इसमें दो होते हैं, एक खंडन होता है, एक पुनरुद्ध भवन होता है, जिसको इंग्लिश में फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, विखंडन और पुनरुद्ध भवन। ठीक है, तो यानी कि फ्रैगमेंटेशन या रीजनरेशन। फ्रैगमेंटेशन रीजनरेशन क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन का मतलब वो होता है कि जिसमें टूटे हुए भाग से नए प्राणी की उत्पत्ति हो जाती है, उसे हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन यानी कि खंडन। ठीक है, और पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या होता है कि जो जिस शरीर से जो भाग टूट गया वो क्या कहलाता है, अपने से नया जर्मिनेट कर दे। तो पुनरुद्ध भवन जो होता है वो एक्सीडेंटल कंडीशन में होता है, पर विखंडन जो होता है वो रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? अब इसी तरह बात करते हैं वर्धी जनन यानी कि कायिक जनन। ठीक है, तो इसमें समझिएगा वर्धी यानी कि कायिक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, या कह सकते हो वर्धी जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक नेचुरल होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके थ्रू होता है बेटा? देखिए, रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, ठीक है, लीफ के थ्रू होता है। ठीक है, यानी जड़, तना, पत्ती के द्वारा अगर कोई जर्मिनेशन हो रहा है तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, बट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो इसमें क्या होता है, ये मैन मेड होता है। ठीक है, जिसमें कि लेइंग, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग, इन सभी चीज़ों के द्वारा इसे फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सभी के एग्जाम्पल्स क्या है और इन सभी को किस में डील करते हैं, या इस सभी चीज़ों का क्या मतलब कौन कौन से एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें ये रिप्रोडक्शन फॉर्म करते हैं। ओके, थैंक यू।